वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस रोमियो जूलियट। ये फिल्म विलियम शेक्सपियर की महान रचना रोमियो जूलियट पर बेस्ड है। फिल्म एक रोमांटिक क्राइम ट्रेजेडी है। इसके साथ साथ फिल्म आपको एक आर्ट फिल्म भी लगेगी और इसकी वजह है लियोनार्डो और क्लेयर डेंस की एक्टिंग। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले थे। ये कहानी दो दिलों के प्यार और उनके परिवारों के बीच पल रहे नफरत के बीच की संघर्ष की कहानी है। क्या दो दिलों के बीच का प्यार अपनी मंजिल को पा जाएगा या फिर नफरत उन्हें हरा देगी? इस कहानी के एंड तक हमें पता चल जाएगा। इटली के वेरोना बीच पे दो राइवल परिवार रहते हैं, एक है कैपुलेट्स और दूसरा मोंटेग्यूस। ये दुश्मनी कई जनरेशन से चली आ रही है, पर आज तक इनके बीच की नफरत ख़त्म होना तो दूर ज़रा भी कम नहीं हुई। इनफैक्ट दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है। जूलियट कैपुलेट्स परिवार के टिबाल्ट की कजन है। उसे परिवारों की लड़ाई से क्या लेना देना। वो तो बस एक ही चीज़ समझती है और वो है प्यार। उसकी अपनी अलग प्यारी सी दुनिया है। वो उसी दुनिया में खुश रहती है, पर दुनिया जैसी उसने इमेजिन की है, बाहर की दुनिया वैसी नहीं है। जूलियट के लिए पर्सनल मेड भी है और वो उसका हमेशा ख्याल रखती है। दूसरी तरफ टिबाल्ट बड़ा ही अभिमानी है। उसने प्यार की भाषा कभी समझी ही नहीं। उसे सबसे ज़्यादा नफरत है तो वो है मोंटेग्यूस से। जूलियट के पिता भी कुछ ऐसा ही स्वभाव रखते हैं। उनकी नफरत तो और भी ज़्यादा है मोंटेग्यूस से। इन सब में जूलियट की माँ भी मोंटेग्यूस से नफरत करती हैं, पर साथ ही वो जूलियट को लेकर संवेदनशील भी हैं। उन्होंने जूलियट को बड़े नाजुक से पाला है और ख्वाब देखे हैं कि कोई राजकुमार आकर उनकी बेटी का हाथ थामेगा, और वो राजकुमार उन्हें मिल भी गया है। यहाँ के प्रिंस के रिश्तेदारों में एक लड़का चुना गया है जिसका नाम है पेरिस। वो जूलियट पर जान छिड़कता है। वो तो बस ये चाहता है कि जूलियट बस उसकी हो जाए, पर इन सब में उसने एक गलती कर दी। उसने कभी जूलियट से उसकी मर्जी नहीं पूछी। वो तो बस मान के बैठा है कि उसके पेरेंट्स जब मान गए हैं तो भला जूलियट की मर्जी क्या मैटर करती है। मोंटेग्यूस परिवार में है रोमियो। रोमियो भी अपने पिता को बड़ा प्यारा है। उन्होंने कभी नज़र नहीं रखी कि रोमियो अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसका नज़रिया क्या है। वो तो बस उसे प्यार करते हैं और उसे खुले तौर पर उसे उसकी ज़िंदगी जीने देते हैं। रोमियो की फीलिंग्स भी कुछ जूलियट जैसी ही हैं। वो भी हर चीज़ में प्यार देखता है। सनराइज, बीचेस, ये सब उसे आकर्षित करते हैं, जैसे ये सब उसे बुला रहे हैं। रोमियो के पिता ने भी उसकी शादी फिक्स कर दी है रोजलिन से, पर फिलहाल रोमियो रोजलिन को लेकर श्योर नहीं है। जिस प्यार को वो पाना चाहता है वो उसे रोजलिन में नहीं दिखता। प्यार ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी का हर एक पल बदल दे। वो एक झोंके की तरह आपकी ज़िंदगी में आए और आप उसमें बहते चले जाएं। इन सब में ज़िंदगी कब गुजर जाए पता ही न चले। बीच पे बैठा रोमियो इन्हीं सब विचारों में खोया था कि उसका दोस्त मर्कस्यूटो आया उसे घर बुलाने के लिए। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है। मर्कस्यूटो रोमियो के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और क्यों ना हो, रोमियो है ही इतना नेक दिल। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि दोनों एक पार्टी में घुसेंगे चोरी छिपे। ये पार्टी कैपुलेट्स की है। दोनों घुस तो गए हैं इस पार्टी में, पर मस्ती करने का ये फैसला इस कहानी में ऐसा मोड़ लाने वाला है जिससे बड़ी तबाही आने को है। इस पार्टी में पेरिस ने जूलियट की माँ से कहलवाया कि वो जल्दी आए उसके साथ डांस करने के लिए। जूलियट हालांकि जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे सबके कहने पर परी के लिबास पहनने पड़े और अब वो डांस करने के लिए जाने लगी है। तभी उसने रोमियो को देखा। रोमियो ने भी जूलियट को देखा। दोनों की नज़रें इस वक्त कुछ और देखना ही नहीं चाहती थी। जूलियट तो यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। दूसरी तरफ रोमियो की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे ये एहसास हो रहा है कि शायद उसे जीसस ने इस पार्टी में जूलियट से ही मिलाने को भेजा है। अभी रोमियो इस मुगालते में था कि अचानक जूलियट गायब हो गई। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा। फाइनली वो दिखी डांस करते हुए पेरिस के साथ। जूलियट ज़रूर पेरिस के साथ डांस कर रही थी, पर उसकी नज़रें इधर उधर देख रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। पेरिस ने पूछा, किसे ढूंढ रही हो? जूलियट ने कहा, किसी को नहीं। इतने में उसे रोमियो दिख गया। मौका पाते ही जूलियट पेरिस से हाथ छुड़ाकर रोमियो के पास पहुंची। दोनों एक दूसरे से पहली बार भी ऐसे मिले हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। ना किसी इजहार की ज़रूरत पड़ी और ना ही इकरार की। ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं और इनका प्यार बहुत आगे निकल चुका है। इतने में जूलियट की माँ आ गई। उन्होंने रोमियो को तो नहीं देखा, पर वो जूलियट को लिए यहाँ से चली गई। यहाँ रोमियो को ये जानकर ताजुब हुआ है कि जूलियट कैपुलेट्स परिवार से है। उसके तो होश उड़ गए हैं। ये कैसी सिचुएशन में पहुँच गया है वो। अब वो क्या करे? एक तरफ जूलियट है तो दूसरी तरफ उसकी परिवार की इनसे दुश्मनी। वो इसी द्वंद्व में उलझा ही था कि उसका दोस्त मर्कस्यूटो आ टपका और उसे यहाँ से जल्दी निकलने को कहा। उदास मन लिए रोमियो यहाँ से जाने लगा।
इधर जूलियट की मेड ने उससे कहा कि रोमियो मॉन्टेग्यू परिवार से है। ये जानकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये परिवारों की लड़ाई उसे नहीं रोक सकती। पहली बार तो उसकी ज़िंदगी में प्यार ने अपनी दस्तक दी है, तो वो भला परिवार के इस बेवकूफ़ाना लड़ाई के लिए अपना प्यार कैसे छोड़ सकती है। उसने तुरंत अपनी मेड से संदेशा भिजवाया रोमियो के लिए। अगले दिन जूलियट की मेड संदेशा लिए पहुंची रोमियो के पास और कहा, अगली शाम सेंट पीटर्स चर्च में जूलियट तुम्हारा इंतज़ार करेगी। क्या तुम उसे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे? रोमियो की खुशी का ठिकाना नहीं। पिछले 2 दिनों में ही उसकी ज़िंदगी में इस तरह से प्यार ने अपनी आहट दी और अब वो प्यार उसे अपनी आगोश में लेने को आतुर है। तो वो भला इस समय कौन किस परिवार से है, ये सब क्यों देखे। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। चर्च में फादर ने भी अगले दिन दोनों की शादी चोरी छुपे करा दी। फादर भी रोमियो को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें खुशी है कि उन्होंने 2 प्यार करने वालों को मिलाने में अपना योगदान दिया। शादी के बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक अपनी शादी गोपनीय रखो और धीरे धीरे ये राज अपने परिवारों के सामने खोलना। दोनों ने हामी भर दी। घर पहुंचकर जूलियट ने देखा कि उसके पिता ने जूलियट की शादी पेरिस से तय कर दी है और इस थर्सडे को शादी की सारी रस्में निभा दी जाएंगी। ये जानकर जूलियट को बड़ा गहरा धक्का लगा। उसने तुरंत ही इस शादी से इनकार कर दिया, पर उसके पिता ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, अब आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। जूलियट इस समय रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। उसकी माँ भी इन सब में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उसे एक ही रास्ता सूझा है। इधर जब टिबाल्ट को जूलियट और रोमियो के रिश्ते की खबर लगी तो वो अपने गैंग के साथ रोमियो को मारने निकला। रोमियो ने माना कि उसने प्यार किया है और शादी भी की है और अब वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है, पर टिबाल्ट उसे मारता गया। उसे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। ये सब रोमियो के दोस्त मर्कसूटो से नहीं देखा गया। वो उसे बचाने को दौड़ा। इन सब में टिबाल्ट ने मर्कसूटो को मार दिया। इसके बाद ये गैंग यहाँ से चला गया। रोमियो ने अपना वो दोस्त खो दिया जो उसके लिए जान भी दे सकता था, और वाकई में उसे बचाते हुए उसने अपनी जान दे ही दी। अपने दोस्त को अपनी गोद में मरते हुए देखकर रोमियो ने भी अपना आपा खो दिया और बंदूक लिए चल पड़ा टिबाल्ट से बदला लेने। उसे रास्ते में कार से ठोकर मारी और फिर सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। रोमियो का दूसरा दोस्त उसे यहाँ से ले भागा, पर अब तक यहाँ पुलिस के साथ साथ जूलियट की माँ भी पहुँच चुकी है। टिबाल्ट दरअसल जूलियट की माँ के भाई का बेटा है। उसकी मौत पर उन्हें भी गुस्सा आया है और उन्होंने रोमियो को मौत की सज़ा देने को कहा है। पुलिस ने रोमियो को देश निकाला कर दिया है, यानी अब वो यहाँ नहीं रह सकता, और अगर वो यहाँ पर दिखा तो उसे गोली मार दिया जाएगा। रोमियो को अब समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने फादर से पूछा। उन्होंने उसे फ़िलहाल के लिए यहाँ से चले जाने को कहा है और जब मामला शांत हो जाए तब इसका हल ढूंढने की सलाह दी है। पर हाँ, आज की रात वो जूलियट से मिलने जा सकता है और उसे अपने जाने की खबर दे सकता है। रोमियो ने यही किया। वो पहुंचा जूलियट से मिलने चोरी छुपे। जूलियट ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया, मैं बस उतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रोमियो ने भी उसके माथे को चूमा और रात भर दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सोए रहे। सुबह उठते ही रोमियो ने कहा कि मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जूलियट ने भी हालात को स्वीकार कर लिया और इस तरह रोमियो यहाँ से चला गया। पर जूलियट अब पेरिस से शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो पहुंची फादर के पास। उसने उनसे पूछा, मेरा क्या गुनाह है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। इससे पहले कि फादर कुछ कह पाते, उसने सामने पड़ी रोमियो की गन जो वो यहाँ छोड़ गया है उसे अपने ऊपर ही तान दिया। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि फादर ने कहा, तुम अपना धीरज मत खो, इसका एक हल है मेरे पास। ऐसा कहते हुए उन्होंने जूलियट के हाथों से गन छुड़ा लिया और उसे फेंक दिया। उन्होंने कहना जारी रखा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट पॉइजन दूंगा। ये तुम्हें मरने नहीं देगा, पर तुम्हें बेहोश कर देगा। तुम आज की रात सोने से पहले इसे पीकर सो जाना, पर अकेले सोना। जब सुबह होगी तब सब यही समझेंगे कि तुम मर गई। इसी बीच मैं रोमियो को एक लेटर लिख दूंगा। वो लेटर पढ़कर सब समझ जाएगा और तुम्हें बाद में आकर वहाँ से ले जाएगा। इस तरह तुम दोनों को तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ये सब सुनकर जूलियट खुश है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए रोमियो की हो जाएगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। प्लान के मुताबिक उसने वो जहर पिया। वैसे भी वो रात को अपने कमरे में अकेली ही सोती है। सुबह सबको लगा कि जूलियट मर गई। सब उसे शवगृह ले गए। उसके पिता समेत सब ने अपनी श्रद्धांजलि दी। पर दूसरी तरफ बड़ी अनहोनी हो गई है। वो खत जो रोमियो तक पहुंचना था वो रोमियो के हाथों में नहीं पहुंच पाया। जब पोस्टमैन खत लेकर पहुंचा तब उसके पते पर कोई नहीं था।
उसने घर के दरवाजे पर वो खत छोड़ दिया, पर वो कभी भी रोमियो के हाथ नहीं लगा। रोमियो के दोस्त ने जब देखा कि सब जूलियट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तब उसे तो यही लगा कि जूलियट मर गई। ये बुरी खबर वो दौड़ता हुआ पहुंचा रोमियो को देने। रोमियो ये सब जानकर न सिर्फ दुखी हुआ बल्कि अपना आपा भी खो बैठा। उसने बंदूक उठाई और अब वो निकल पड़ा है जूलियट को अंतिम बार देखने। उसे पता है कि उसे देश निकाला किया जा चुका है, ऐसे में उसका वेरोना जाना खतरनाक है, पर अब उसे किसी चीज़ का होश नहीं। जाते हुए रास्ते में वो एक घर में घुसा। उसने अपना सारा गोल्ड उसे दे दिया और उससे एक ऐसा जहर लिया जिसे लेने के बाद कोई भी औषधि उस इंसान को मरने से नहीं बचा सकती जिसने ये जहर लिया हो। अब तक यहाँ की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। उन्होंने भी रोमियो की गाड़ी पे गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी है, पर क्या ये पुलिस की फौज रोमियो जूलियट को मिलने से रोक पाएगी? गोलियों से बचता हुआ और गोलियां चलाता हुआ रोमियो उस शवगृह के अंदर पहुंच ही गया जहां जूलियट बेहोश लेटी है। इस समय यहाँ शांति है, कोई नहीं है जूलियट और रोमियो के सिवा। रोमियो को तो यही लगा कि जूलियट मर चुकी है। अपने प्यार को यूं अपने से दूर जाता देख उसने ये सोचकर कि इस जहां में ना सही पर दूसरी दुनिया में ज़रूर जूलियट से मिलेगा, उसने वो जहर पी लिया जो वो साथ लाया था। इतने में जूलियट की आंख खुली। अब उसे होश आ चुका है। रोमियो को यूं दम तोड़ते हुए और यूं उसके हाथों में जहर की शीशी देखकर वो इतना ही कह पाई, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। रोमियो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। जूलियट अब अकेली है और उसके सामने है रोमियो का शरीर जिसमें अब जान नहीं बची। अब भला जूलियट भी जीकर क्या करेगी? उसने देखा रोमियो की गन जो वो साथ लाया था यहीं पड़ी है। उसने तुरंत ही उस गन को अपने ऊपर चला दिया और रोमियो की बाहों में जा गिरी। दोनों ने साथ में ही शरीर त्याग दिया। दोनों इस दुनिया में तो एक ना हो सके, पर इस दुनिया को छोड़कर दोनों ने अपनी अलग दुनिया में एक दूसरे को पा लिया और आखिरकार नफरत पर प्यार की जीत हुई। कुछ घंटों बाद दोनों की लाशों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। रोमियो के पिता और जूलियट के पिता दोनों यहाँ पहुँचे हैं अपने बच्चों को अंतिम विदाई देने। यहाँ का पुलिस ऑफिसर इन दोनों की खानदानी दुश्मनी को अच्छी तरह जानता है। उसने इन दोनों से पूछा, वास्तव में नफरत की सज़ा किसे मिली, उन दोनों को या आप सबको? वो दोनों तो यहाँ से चले गए, पर आप सबको अभी भी यहीं रहना है और सज़ा भुगतनी है। इस नोट के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। सच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आप को ऊंचा दिखाने की चाह में हम अपना ही सब कुछ खो बैठते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।